क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी मौजज़ा हुआ था जब एक नवजात बच्चे ने पालने में ही बात की थी? ये कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि अल्लाह के महान नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। उनकी पैदाइश भी एक बड़ा मौजज़ा थी और उनकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की कुदरत की निशानियों से भरी हुई थी। बहुत समय पहले बनी इसराइल में एक बहुत पाक और नेक महिला रहती थी, जिनका नाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम था। वे अपना ज़्यादातर समय अल्लाह की इबादत में गुजारती थीं। एक दिन अल्लाह ने फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा। फ़रिश्ते ने उन्हें बताया कि अल्लाह उन्हें एक बेटे की खुशखबरी दे रहा है, जिसका नाम ईसा होगा। मरियम अलैहिस्सलाम हैरान हुई और उन्होंने कहा कि मेरा तो कोई शौहर नहीं है, फिर मुझे बेटा कैसे होगा? तब फ़रिश्ते ने कहा कि ये अल्लाह की कुदरत है। जब अल्लाह किसी चीज़ का फैसला करता है तो वो सिर्फ कुन कहता है और वो हो जाती है। कुछ समय बाद अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जब मरियम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास आईं तो लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। उस वक्त अल्लाह के हुक्म से छोटे से बच्चे ईसा अलैहिस्सलाम ने पालने में ही बात की। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी। उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। वे कहते थे कि अल्लाह एक है और उसी की इबादत करनी चाहिए। उन्होंने लोगों को अच्छे काम करने और गुनाहों से बचने की नसीहत दी। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कई बड़े मोजज़े भी दिए थे। अल्लाह की इजाज़त से वे जन्म से अंधे लोगों को ठीक कर देते थे, कोढ़ के मरीजों को शिफा दे देते थे और यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे। कई लोग उनकी बातों पर ईमान ले आए और उनके सच्चे साथी बन गए, जिन्हें हवारी कहा जाता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनसे जलते थे और उनकी बातों को पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे उनके दुश्मनों ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश की। अल्लाह ने उन्हें दुश्मनों से बचा लिया और उन्हें जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया। कुरान के अनुसार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना तो कत्ल किया गया और ना ही सूली पर चढ़ाया गया। मुसलमानों का ईमान है कि क़यामत के करीब वे दोबारा दुनिया में आएंगे और इंसाफ कायम करेंगे। और वीडियो के लिए फॉलो करें।